हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनर ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सिम्टम ऑफ लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है लोगों में, उनमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, किस के आधार पर आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि अगर बीपी लो हो रही है तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ब्लड प्रेशर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये हर तरह से नुकसानदेह होता है। और आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हर व्यक्ति इससे परेशान है। इसके लगातार जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ब्लड प्रेशर की जो समस्या है लोगों में देखने को मिल रही है। जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है ना, इसको लोग अधिकतर नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है ये हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो हमेशा इसके लिए अवेयर रहता है। अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए या फिर लो रखने के लिए वो कंटिन्यू अपना मेडिकेशन और कंटिन्यू अपना चेकअप कराने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, तैयार रहता है, हमेशा अवेयर रहता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो व्यक्ति जब कोई भी लक्षणों में दिखता है तो उसको अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और वो आगे उनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू बन जाता है और उनके लिए घातक हो जाता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी होती है, किसी भी तरह कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारा जो शरीर है वो कुछ संकेत हमको देता है। और ये जो संकेत होते हैं ये एक लक्षण की तरह, एक चिन्ह की तरह हमें दिखाई देते हैं। जो भी लक्षण या फिर चिन्ह के रूप में एबनॉर्मलिटी हमको दिख रही है, हमारा शरीर हमको बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो किसी ना किसी बीमारी का या फिर किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम का एक तरह से सिग्नल होता है। तो उसको हमको डिटरमाइन करना होता है कि आखिर ये लक्षण अगर दिख रहे हैं तो ये किस वजह से दिख रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम की, लक्षण की, तो जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम होता है, सामान्य से कम होता है, सामान्य उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। अब व्यक्ति की एज के हिसाब से, जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से, उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, जो शारीरिक गतिविधि होती है उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अगर कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है, अगर ब्लड प्रेशर मान लीजिए किसी का बढ़ा ही है, तो अगर कंटिन्यू उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, जब भी हम चेक कर रहे हैं तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कंटिन्यू ब्लड प्रेशर लो आ रहा है तो फिर हम उसको किस में रखेंगे, लो ब्लड प्रेशर में रखेंगे। लेकिन साथ में जो उसके लक्षण होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। तो हम लो ब्लड प्रेशर कब कहेंगे, जब किसी भी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर 90 to 60 इस रेंज में हो। 120 ये क्या है, जो बढ़ा हुआ रहता है, इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और रेटिक को हम डिस्टोलिक बोलते हैं। इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप हाई ब्लड प्रेशर की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितनी तरह का होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, कौन सी मेडिसिन आप इसमें ले सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। तो अगर हम इसके लक्षण देखते हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन इसमें लक्षण होता है कि जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा। 90/60 mm ऑफ Hg होगा, इससे कम हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर। mm ऑफ Hg क्या है, ये इसकी यूनिट है, इसी से इसको नापा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम दिखता है फर्स्ट है इसमें डिजनेस। जो भी व्यक्ति होगा उसको चक्कर आने जैसी समस्या आती है। तो चक्कर में क्या होता है, आदमी इग्नोर कर देता है, वो सोचता है कि उसको मे बी वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे होंगे, या फिर उसने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, या फिर उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, इस वजह से उसको चक्कर आ रहा है। लेकिन अगर ये चक्कर आपको कंटिन्यू बने हुए हैं, आपको हमेशा आ रहे हैं, तो फिर तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है लाइट हेडेक। अगर सर दर्द रहता है, लाइट हेडेक का मतलब कि कंटिन्यू मीठा मीठा दर्द बना हुआ है, तो उस दौरान भी ये लक्षण होता है किसका, लो ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट इसमें थर्ड है फटीग, मतलब कि जो व्यक्ति होता है उसको बहुत थकान महसूस होती है। तो ये भी एक लक्षण होता है लो ब्लड प्रेशर का। आप कंटिन्यू अपनी डाइट मेंटेन किए हुए हैं, आप खा पी रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी आपको थकावट जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर ये क्या है, ये लो ब्लड प्रेशर के लक्षण है जिनको हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है नोजिया, मतलब अगर व्यक्ति का जी मिचला रहा है या फिर उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग,
सांस लेने में अगर उसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है तो उस दौरान भी मे बी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्योंकि जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है ये अदर रोगों का भी लक्षण होता है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी को हम नहीं कह सकते कि अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण है तो उसको लो ब्लड प्रेशर ही हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति को डिजनेस हो रहा है, डिजनेस के साथ साथ उसको लाइट हेडेक है और फिर उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, इसका मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, लो हो रहा है, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट इसमें 6 है ब्लर विजन, मतलब कि अगर व्यक्ति को धुंधला दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही उसको फेंटिंग मतलब कि बेहोशी आ रही है, मूर्छा आ रही है, इसका मतलब कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और उसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। क्योंकि अभी क्या है, उसको ब्लड विजन हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है और साथ ही क्या है, उसको मूर्छा आ रही है, उसको बेहोशी जैसा हो रहा है। इसके साथ ही उसमें एक और चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, जो व्यक्ति होगा उसमें एकाग्रता की कमी होने लगती है, मतलब कि वो चीज़ों को अब उतना कंसंट्रेट होके नहीं गौर करता। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसी दिक्कत हो रही है, अगर वो लो ब्लड प्रेशर की उसको समस्या है, अगर उससे पूछें कि आप कहाँ हो या फिर अभी कितना टाइम हुआ है या फिर आप कैसा फील कर रहे हो, तो वो उन चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं करता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल से लक्षण हैं, अगर ये बार बार व्यक्ति में हो रहे हैं तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। मे भी हो सकता है कि उसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो और अगर इसको ये अवॉइड करता है व्यक्ति तो आगे उसको और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि अगर ये जो भी लक्षण दिख रहे हैं इसको हम अवॉइड कर रहे हैं तो आगे शॉक की कंडीशन हो सकती है। आगे क्या हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है, जो व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता उसके स्वास्थ्य के लिए। तो जब शॉक की कंडीशन होती है तो उस दौरान ये लक्षण जो होते हैं तो रहते ही हैं, इसके साथ कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे जो व्यक्ति होगा उसको कंफ्यूजन होगा जैसे समय से रिलेटेड आप जो भी उसको पूछेंगे उसको सही वो उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर आप उससे पूछेंगे कि अभी कितना टाइम हो रहा है तो वो प्रॉपर उसका आंसर नहीं कर पाएगा, या आप उससे पूछें कि वो इस समय कहाँ पे है तो वो भी उस प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएगा, तो उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। इसके साथ ही जो उसकी स्किन होगी वो कैसे हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी एंड क्लैमी मतलब चिपचिपी हो जाएगी। तो उसकी जो अगर आप टच करके देखेंगे तो उसकी जो स्किन होगी वो कैसे हो जाएगी, ठंडी और चिपचिपी जैसी महसूस होगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट देखने को मिलता है रैपिड पल्स एंड वीक। जो भी व्यक्ति होगा उसकी जो पल्स होगी वो कैसी होगी, मे भी वीक भी हो सकती है, कमजोर हो सकती है या फिर रैपिड हो सकती है, मतलब बहुत तेज हो सकती है। इसके अलावा जाएगा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जो व्यक्ति के स्किन का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि वो पीली कलर की उसकी स्किन दिखाई देने लगेगी। तो ये लक्षण उसके शॉक के होते हैं। शॉक के लक्षण कब होते हैं, जब हम कंटिन्यू जो लो ब्लड प्रेशर के लक्षण दिख रहे हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये सारी कंडीशन होती है। तो ये जितने लक्षण हमने यहाँ पे देखे, इसके अलावा कुछ और लक्षण जो लो ब्लड प्रेशर में व्यक्तियों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे व्यक्ति को नींद बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उसको थकान है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, फटीग की समस्या उसको होती है, थकान होती है लो ब्लड प्रेशर में, इस वजह से उसको नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा जो व्यक्ति होता है उसको पूरे बॉडी में बॉडी एक बहुत होता है, मतलब दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, पूरा शरीर उसका दर्द करता रहता है। खास करके जो दर्द होता है ये लोअर लिम्स में मतलब पैरों में अधिक देखने को मिल जाता है। तो ये भी सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं अगर किसी व्यक्ति में लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उस दौरान जब ये भी शामिल हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे व्यक्ति के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है। इसीलिए जो लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसको ज़्यादा घातक माना जाता है क्योंकि व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसे लक्षण है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि उसको अगर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसमें से किस टाइप की लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्योंकि उसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। लो ब्लड प्रेशर के 4 टाइप होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको जानना है तो आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो आज हमने देखा इसके लक्षण के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कारण के बारे में कि किस वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।